हर घर पाठशाला में आपका पुनः स्वागत है प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। बच्चों, आप राशिदा के बारे में आपने जाना और ये जाना कि हमारी प्राचीन सभ्यताएं जितनी भी विकसित हुई हैं वो सारी की सारी नदी घाटियों के पास ही विकसित हुई हैं। मानचित्र 1 में आपने नदियों के बारे में जाना कि कौन कौन सी नदियां हिमालय से निकलती हैं। जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियां ये सारी की सारी झेलम नदी, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलुज, यमुना, गंगा, चंबल, सोन, ब्रह्मपुत्र इत्यादि सारी नदियां हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। इसके अलावा आपने जाना कि मध्य भारत की जो नदियां हैं जैसे ये सोन नदी, विंध्य पहाड़ियां और नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, ये दक्षिण भारत की नदियां कावेरी इत्यादि, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। इसके अलावा बच्चों, आप भारत के मानचित्र को अगर आप ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि ये हमारा पूर्वी घाट है और ये हमारा पश्चिमी घाट है। तो इस तरह से आप मानचित्र पर पूर्वी घाट और पश्चिम, क्योंकि जब भी हम अगर किसी भी मैप का अवलोकन करते हैं तो हम दिशाओं का निर्धारण जो है वो इस तरह से करते हैं। ऐसे क्रॉस लगाइएगा और इस साइड आपकी पूरब, उत्तर, नीचे दक्षिण और यहाँ पश्चिम। तो इस साइड का हिस्सा जो है वो पश्चिम का, दूसरी साइड का हिस्सा आपका पूरब का कहलाता है। तो बच्चों, आगे हम देखते हैं कि मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। सहायक नदियां उन्हें कहा जाता है जो कि बड़ी नदी के लिए जो है वो अपना पानी देती हैं, यानी कि उस बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं। छोटी छोटी, जब आप नदी तंत्र के बारे में जानेंगे तो आप देखिए, मैं आपको एक छोटे से रफ रेखा चित्र के माध्यम से दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये आपकी बहुत बड़ी नदी है, मान लेते हैं इसका नाम है ब्यास। दिखने में अगर मुश्किल हो रही है, मुझे भी लिखने में थोड़ी सी दिक्कत है, बट ये नदी है, इसके लिए ये छोटी छोटी नदियां, ये नाले इसके, ये सारे के सारे मिल जाते हैं इस नदी में। इसी तरह दूसरी कोई और नदी आती है वो इसमें आकर मिल जाते हैं। एक और इस साइड से आती है नदी, नाले वो सारे के सारे इसमें मिल जाते हैं। तो यहाँ आकर नदी जो है वो बड़ा रूप ले लेती है। तो इस तरह से वो इसे कहते हैं नदी तंत्र। तो इसी तरह आप सिंधु की भी सहायक नदियों को अगर देखें तो ये सिंधु नदी है और झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास ये सारी की सारी इसकी सहायक नदियां। इसी तरह ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है और सारी की सारी इसमें आकर मिल जाती हैं, जैसे गंगा, यमुना, चंबल, सोन नदी और जितनी भी छोटी छोटी नदियां, नाले हैं वो सारे इसमें आकर मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये नदी तंत्र भी कहलाता है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे।
गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 बरस पूर्व आरंभ हो चुका था। गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जिसे कि आजकल बिहार के नाम से भी जाना जाता है, और इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भी की थी। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव ही महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण जो था वो यात्राएं करना जोखिम भरा भी हो जाता था। फिर भी ये यात्राएं जो थी वो उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग जो थे वो काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। और इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाजों में अपने साथ बहुमूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाते थे। धार्मिक गुरु जो थे वो लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता बस भी यात्राएं करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को जो था वो एक दूसरे के विचारों को जानने का भी अवसर मिलता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, इस पर भी विचार कीजिए। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण भी करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन्होंने ऐसे चाहा, वे ऐसे ही कर सके, और वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पर आए और यहीं आकर बस गए थे। लोगों के इस आवागमन ने जो था वो हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को और समृद्ध बना दिया था। कई सौ वर्ष से जो था वो लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के तरीकों के बारे में भी एक दूसरे से के विचारों को जो था वो अपनाते रहे हैं। देखते हैं कि हमारे देश का नाम किस तरह से पड़ा। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है। ये संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ और लगभग 2500 बरस पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर जाने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को जो है वो हिंदोस या इंदोस और इस नदी के पूर्व के में स्थित जो भूमि प्रदेश था उसे इंडिया या भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख जो है संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व कृति ऋग्वेद में किया गया है या मिलता है। बाद में इसका प्रयोग जो है वो देश के लिए होने लग पड़ा। बच्चों, हमारे देश का नाम जो है वो इस हिंदुस्तान के नाम से भी आप जानते हैं, या बहुत सारे लोग हिंदुस्तान भी इसे कहते हैं। इसका भी एक कारण है कि जो हमारे यूनान और ईरानी लोग आते थे, व्यापारी लोग आते थे या आक्रमणकारी आते थे, वो अगर आप मानचित्र को गौर से देखें तो यहाँ पर सिंध नदी को, जिसे मैंने पहले भी इंगित किया था,
हाईलाइट किया था, यहाँ से होते हुए ये प्रवेश द्वार था, मगर जैसे वो यहाँ पर पहुंचते थे तो सिंध नदी जो थी वो यहाँ पर बहुत बड़ी हो जाती थी, यानी कि 5 नदियों का जल इसमें समाया हुआ होता था। तो ये 5 नदियों के बराबर थी, तो उसे पार करना जो था वो उस जमाने में बहुत मुश्किल कार्य था, क्योंकि उस जमाने में ना तो पुल होते थे, ना ही जहाज थे, ना ही हमारे पास इतने बड़ी किश्तियां या बेड़े होते थे। तो यहाँ से आकर जो थे वो बहुत सारे व्यापारी और आक्रमणकारी जो थे वो लौट जाते थे। और फारसी भाषा में जो है वो स जो है वो उसका उच्चारण स्थान ही नहीं है, स को वो ह उच्चारित करते हैं, तो इसलिए सिंध को वो हिंद कहते थे। और हिंद नदी और हिंद से जो पार प्रदेश था उसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का नामकरण इसी कारण भी हुआ है। आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगले वीडियो में हम और भी जानकारियां हासिल करेंगे। धन्यवाद।